7th वाला काफ़ी टफ है बट इट्स ओके। सो हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो मेरा जो भी हस्बैंड है उसको मैंने 4 साल 3-4 साल शायद मैंने डेट किया हुआ था, और मैंने उसको इसलिए पसंद किया था क्योंकि वो बिल्कुल मेरी तरह था। मुझे ऐसा लगता था कि वो बिल्कुल मेरी तरह सोचता है, मेरी तरह है ना कि डेटिंग के टाइम पे आप इतना सारा टाइम नहीं स्पेंड करते हो दूसरे के साथ, आपको इतना पता नहीं चलता है, आप या 1-2 घंटे के लिए ऐसे मिलते हो और उतनी देर में आप कितना ही जान लोगे, है ना, तो उतना पता नहीं चलता है। लेकिन मेरे को सिर्फ टफ टाइम्स ही थे, काफ़ी गुड टाइम्स भी आए हैं, और हम लोगों को लकी भी समझती हूँ क्योंकि मेरे जो आसपास जो लोग हैं, जो मेरे इन-लॉज़ हैं, जो मेरे हस्बैंड हैं, वो इतने ऐसे लाइक टिपिकल नहीं है कि हाँ तुम बीवी हो या तुम बहू हो तो तुमको ये करना ही करना है, ठीक है। तो वो लोग भी मुझे मेरी पूरी फ्रीडम देते हैं, मुझे समझते हैं कि अच्छा ये चीज़ तुम करने में कंफर्टेबल नहीं हो तो तुम मत करो ऐसा, तो है ना। एक तो हम दोनों ही बड़े बच्चे हैं, ठीक है, वो भी अपने घर में बड़ा है, मैं भी अपने घर में बड़ी हूँ, और मेरे हम दोनों का ईगो एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही क्लैश होता है। 10 बार हमारी लड़ाई हुई है तो 8 बार तो मेरा ही ईगो सबसे मतलब बीच में आता है, पर हाँ उसका जब वो 2 बार आता है तब और चीज़ें मैसी हो जाती हैं, क्योंकि अगर मैं आर्गुमेंट कर रही हूँ तो मैं चुप नहीं हो सकती हूँ। जब हस्बैंड वाइफ से पूछो कि किस बात पर लड़ाई स्टार्ट हुई, तो वो बोलते थे अरे नहीं नहीं ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, और सच में ही ऐसा ही होता है, कोई बड़ी बात नहीं होती है, बस छोटी सी चीज़ से वो चीज़ स्टार्ट होती है, फिर आप पुरानी बातें लेकर आते हो, फिर इधर उधर की बातें ऐड होती हैं, और फिर वो एक पूरा मेस क्रिएट हो जाता है। अच्छा टाइम भी है, बुरा टाइम भी आता है, इवन बुरे टाइम से ज़्यादा तो अच्छा ही टाइम है। तो आपको मैं तुम लोगों से बहुत ही ज़्यादा खुल के बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं कोई ऐसा मशी मशी दिखाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। ऑफ कोर्स मशी मशी भी होता है रिलेशनशिप्स में, बट हाँ जो है मैं ज़्यादा रियल चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे को लगता है ये सबसे बड़ा डिफिकल्ट है कि जो शादी के बाद आपके और आपके पति के बीच में जो चीज़ें आती हैं। फाइनल एंड एट इज़ जो मुझे जो मतलब मैरिज रियलाइजेशन जो मेरे अंदर है, मुझे ये लगता है कि देखो दोनों को ही काम करना पड़ता है, ठीक है। किसी एक के काम करने से नहीं होता है, और मैं ये चीज़ मानती हूँ कि कभी भी 50-50 नहीं होता है। अगर मैं 80 दे रही हूँ, वो किसी दिन 20 देता है, वो अगर किसी दिन 10 देता है तो मैं 90 देती हूँ, ठीक है। तो मैरिज इज़ ऑल अबाउट कि अच्छा आज का दिन हमें सर्वाइव करना है, आज का दिन हमें जीना है, तो आज हम कैसे दे सकते हैं। अगर वो बुरा टाइम भी होता है, जब अच्छा टाइम होता है तो मुझे लगता है वाह आई एम द लकीएस्ट वुमन इन दिस होल वर्ल्ड, ठीक है, मुझे ऐसी वाली फीलिंग आती है। बट जब हमारी लड़ाई होती है तो मुझे लगता है मैंने शादी क्यों की, और ये क्वेश्चन आना बहुत ही नॉर्मल है कि मैंने शादी क्यों की। दोनों तो सच में शादी वही लड्डू है जो आपको खाना भी है, और फिर खाने के बाद आपको ऐसा भी बोलना है कि अरे यार नहीं खाना चाहिए था, ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लगता है इन सम डेज, ठीक है, बट आई डोंट नो। तो बुरे दिन भी होते हैं, और वो चीज़ें तो हमारे पेरेंट्स के साथ भी है कि पेरेंट्स के साथ किसी दिन लड़ाई होती है, किसी दिन हम बाहर जाते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, तो उस दिन हमें बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, इसी तरह से नहीं करते हो कि मुझे आपकी ये बात पसंद नहीं आई हो कि आई एम लिविंग। ड्रीमी नहीं होता है, मैं नहीं दिखाऊंगी कि हाँ सब कुछ बहुत ही ड्रीमी ड्रीमी होता है। जो रियल है, जो ट्रू है, मैंने वो आपको सारी चीज़ें बताई, मेरे प्रोज भी थे, मेरे कॉन्स भी थे, मैंने दोनों चीज़ें बताई। सो दैट्स ऑल। अगर तुम लोगों की शादी हो गई है तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि तुमने क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ लाइक हैंडल किया, या क्या कैसी सिचुएशन आई, और जो पॉजिटिव बातें हुई वो भी मुझे बताओ कि अच्छा ये पॉजिटिव हुआ था। सो ये अभी तो सिर्फ 1.5 साल हुआ है मेरी शादी को, अभी तो बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ करना है।